हर फिल्मों का अपना मिजाज होता है और हर फिल्म अपने अंदाज में दस्तक देती है। कोई बड़े जोर शोर से आती है तो कोई बिना शोर शराबे के। लेकिन कुछ फिल्मों का पोटेंशियल ऐसा होता है कि आती तो वो बिना किसी शोर के है, लेकिन भनक लगते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा देती है। ऐसी फिल्म है किल। एकदम फ्रेश कास्ट के साथ ये फिल्म आई है और फुल एक्शन ड्रामे से लवरेज है। फिल्म की कहानी में तगड़ा सस्पेंस और एक्शन ओवरलोडेड है। इतना ज्यादा एक्शन है कि आप शायद कुछ समय के लिए तो मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम भी भूल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किल मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दिल जला है तो दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। जी हाँ, किल की कहानी का बीज भी वहीं से अंकुरित होता है। एक खास ऑपरेशन से लौटे नेशनल सिक्योरिटी कमांडो अमृत राठौड़ से, जिसको हाल ही में अपने दोस्त बीरेज से ये बात मालूम चली है कि उसकी प्रेमिका की सगाई तय हो चुकी है और कल उसकी सगाई होने वाली है। अमृत जो है वो तुलिका से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसकी सगाई रुकवाने के लिए वो रांची पहुंच जाता है, जहां पर की तुलिका की सगाई होने वाली है। तुलिका के फादर जो है वो बहुत ही रईस आदमी है। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक है और उनका अच्छा खासा दबदबा भी है। यहाँ पर अमृत जो है वो सगाई में लेट पहुँचता है। वहाँ तुलिका की सगाई हो चुकी थी, लेकिन तुलिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे शादी तो अमृत से ही करनी है। हालांकि अमृत जो है वो तुलिका को यहाँ से भगाने के लिए आया था, लेकिन तुलिका उसे बताती है कि हाल ही में जो तुमने पटाखे की आवाज सुनी है वो पटाखे की आवाज नहीं, दरअसल में गन शॉट्स थे। इसलिए मुझे यहाँ से भगाने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि उसके पास प्लान बी है, जहाँ वो रांची से अगले ही दिन दिल्ली के लिए निकलने वाले थे और उसी ट्रेन में अमृत भी सफर करने वाला था। तो अब शाम को तुलिका और उसकी पूरी फैमिली रांची से दिल्ली के लिए निकलते हैं ट्रेन के द्वारा, और वॉशरूम का बहाना करके तुलिका जो है वो बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पर कि उसका इंतजार अमृत कर रहा था। अमृत यहाँ पर तुलिका को प्रपोज करता है शादी के लिए, तो तुलिका भी हाँ कर देती है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और 4 सालों से रिलेशनशिप में भी थे। जो एंगेजमेंट की रिंग तुलिका ने पहनी हुई थी वो उसे उतार कर अमृत की रिंग पहन लेती है, जिसके बाद वो अपने पिताजी के पास जाने लगती है। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म में फनी नाम के आदमी की। तो पेट्रोल पंप पर काम करने वाला फनी नाम का ये साधारण सा लड़का, किसी को क्या मालूम था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वो एक पुलिस वाले से बात कर रहा था, और जैसे ही ट्रेन रांची से निकलती है तो फनी उस पुलिस वाले के सर पर वार करके उसे जान से मार देता है, और अचानक से ट्रेन की बोगी में हलचल होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। आगे में मालूम चलता है कि दरअसल में फनी की एक गैंग है और ये लोग लुटेरे हैं, जिन्होंने लगभग 4 बोगियों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। सारी बोगियों में उन्होंने जैमर्स लगा दिए थे, जिस वजह से किसी के भी सेल फोन काम नहीं कर रहे थे। अब आगे चलकर ये लोग सभी को लूटना शुरू करते हैं। इनका यही काम होता है, जिसके पास से जो मिलता है वो सभी कुछ लूट के यहाँ से फरार हो जाते हैं। इनके पास सिर्फ 30 मिनट होते हैं। जो कुछ हाथ लगता है लूटने के बाद, आधे लोग जो है वो रेलवे क्रॉसिंग पर इनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो लूटते वक्त यहाँ पर फनी की नजर जो है वो तुलिका पर पड़ जाती है। कहीं न कहीं वो उसे पसंद आ चुकी थी, लेकिन तभी तुलिका के पिता उसे रोकते हैं और अपनी पहचान बताते हैं कि उनका नाम बलदेव सिंह ठाकुर है, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो हरियाणा की पूरी पुलिस जो है वो उन्हें ढूंढ कर मारेगी। तो फनी को यहाँ पर मालूम चलता है कि बलदेव सिंह ठाकुर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। तो वो कहता है कि हमारी लूट हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये आदमी हमारे लिए जैकपॉट है। इसकी पूरी फैमिली को हम लोग हमारे कब्जे में लेते हैं और इनसे फिरौती मांगते हैं। एक बात और, इनकी गैंग में जो लोग हैं वो सारे इनके परिवार के लोग ही हैं। मतलब कि इस गैंग में मामा, काका, चाचा, फूफा, मौसा, ये सभी लोग तो हैं ही, साथ ही इन सभी के लड़के भी मौजूद हैं। तो जिन 4 बोगी को इन्होंने टारगेट किया है उनमें अमृत और ब्रिजेश भी शामिल है, और वो ठहरे एनएसजी के कमांडो। तो अमृत और वीरेश मिलकर इन डकैतों को बुरी तरह से कूटने लगते हैं। हालांकि वो बहुत सारे थे, लेकिन अमृत और वीरेश दोनों ने इन्हें संभाल लिया था। आगे जब फनी तुलिका की फैमिली से बदतमीजी कर रहा होता है तब अमृत और वीरेश वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारने लगते हैं। यहाँ पर वीरेश काफी इंजर्ड हो गया था और अमृत जो है वो दूसरी तरफ सभी से लड़ाई कर रहा होता है। इस फाइट को देखने के बाद फनी जो है वो यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो अपने साथ यहाँ पर वीरेश को भी ले जाता है, जो कि काफी इंजर्ड हो चुका था। तभी यहाँ पर तुलिका जो है वो अमृत को बताती है कि उसकी छोटी बहन अहाना जो है वो दूसरी तरफ बाथरूम गई थी और वो अभी तक नहीं लौटी है। उसे ऐसा लगता है कि वो भी उन डकैतों के पास होगी, और उधर अहाना जो है वो सचमुच ही उन डकैतों के पास थी। हालांकि वो सेफ है, क्योंकि उसने अपने पिता के बारे में उन्हें नहीं बताया है। बाद में जैमर्स को ऑन करने के बाद यहाँ पर फनी जो है वो अपने पिता बानी को बताता है कि यहाँ पर एक लफड़ा हो चुका है, जिसके बाद इस ट्रेन को यहीं पर रोका जाता है और जितने गैंग के लोग रेलवे क्रॉसिंग पर इनके इंतजार कर रहे थे अब वो भी ट्रेन पर चढ़ चुके थे, जहाँ इनका लीडर फनी का पिता मतलब की बानी होता है, और वो भी अब ट्रेन पर आ चुका था। जिन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में हाल ही में जो फाइट
फाइट हुई है उसमें वानी का भाई मारा जा चुका है और उसे दरअसल में बीरेश ने मारा है, जिस वजह से वो सभी लोग बीरेश को बुरी तरह से मारते हैं और उसे पूरी तरह से अधमरा कर देते हैं। तब यहाँ पर फनी जो है वो अपने पिता और अपने पूरे परिवार को बताता है कि ये सब कुछ बलदेव सिंह ठाकुर की वजह से हुआ है और वो उस जैकपॉट के बारे में भी बताता है कि अगर उसकी फैमिली हमारे हाथ लग गई तो हम मालामाल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फनी जो है वो उस कमांडो के बारे में भी बताता है जो कि उन लोगों को बुरी तरह से मार रहा है, जबकि एक साइड से बूगी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो वहीं तुलिका और उसके पिता को यहाँ पर अमृत ने एक जगह पर रुकने को कहा था क्योंकि वो आगे जाकर अहाना और बरेस की जान बचाने वाला था और उनके हाथ उन डकैतों का एक आदमी भी लग चुका था, जिस वजह से वो यहीं पर रुकते हैं और अमृत जो है वो एवन की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे उन डकैतों के बहुत सारे लोग मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अमृत जो है वो उन्हें बेरहमी से मारना शुरू करता है, हालांकि वो उन्हें जान से नहीं मार रहा था। तभी यहाँ पर उसका सामना होता है सिद्धि नाम के एक आदमी से जो कि काफी ताकतवर और पहलवान टाइप का आदमी है और हाल ही में जिस आदमी को मारा गया है ये उसी का लड़का है। जिसके बाद सिद्धि जो है वो यहाँ पर अमृत से फाइट करना शुरू करता है और यहाँ पर सिद्धि जो है वो अमृत के ऊपर कहीं न कहीं भारी पड़ रहा था क्योंकि वो पहलवान टाइप का आदमी था और अमृत हाल ही में बहुत सारे लोगों से लड़कर आया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अमृत जो है वो सिद्धि को हरा देता है और यहाँ पर अपने दोस्त बीरेश को बचा लेता है। तो एक तरफ तो यहाँ पर अमृत फाइट कर रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फनी जो है वो ट्रेन के ऊपर से एक बूगी को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुँच जाता है जहाँ पर की तुलिका और उसके फादर मौजूद थे और उनके आदमी को भी यहाँ पर फनी ने रिलीज कर दिया था। जिसके बाद वो तुलिका के पीछे पड़ जाता है जहाँ पर तुलिका उससे जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। तुलिका यहाँ पर उसके ऊपर एक बार भी करती है। ये देखकर फनी जो है वो तुलिका के ऊपर हमला कर देता है और उसे चाकू घोंप कर उसकी जान ले लेता है और तभी इस मोमेंट पर नजर पड़ती है अमृत की और अमृत जब यहाँ पर तुलिका को इस तरह से मरता हुआ देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जिस इंसान से अमृत सबसे ज्यादा प्यार करता है अमृत ने उस इंसान को अपने सामने मरते हुआ देखा। फनी यहाँ पर तुलिका को ट्रेन के नीचे फेंक देता है। ये सीन देखकर यहाँ पर अमृत जो है वो पूरी तरह से सुन रह चुका था, जिस वजह से डकैत उसे बुरी तरह से मारते हैं और अब उसे ट्रेन से नीचे फेंकने वाले थे। लेकिन तभी उसे अचानक से बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो यहाँ पर उन डकैतों को मारना शुरू कर देता है और इस बार वो उन्हें मार नहीं रहा था बल्कि इस बार वो उन्हें मार डाल रहा था। अभी तक तो वो सिर्फ डिफेंस और उन सबसे लड़ाई कर रहा था, लेकिन इस बार अमृत जो है वो उन सभी को बेरहम होकर बुरी तरह से मार रहा था। इन डकैतों से लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन अब ये लड़ाई पूरी तरह से पर्सनल बन चुकी थी, जिस वजह से अमृत जो है बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जा रहा था और उन सभी को बेरहम होकर मारता जा रहा था। तो अब डकैत सोचते हैं कि वो आगे जाकर बलदेव की पूरी फैमिली को अपने कब्जे में ले, इसलिए वो चाहते हैं कि अब वो लोग आगे की बोगी की तरफ बढ़ें। लेकिन जैसे ही वो आगे की बोगी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अमृत ने उनके लोगों को इतने गंदे तरीके से मारा हुआ था कि इन डकैतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ अमृत ने अब सारी प्लानिंग कर ली थी कि इन्हें किस तरह से मारना है। अब अमृत ने आगे की बोगियों में पूरा अंधेरा कर दिया था। ये डकैत आगे तो बढ़ते हैं लेकिन सामने वो लोकल पैसेंजर को सामने लेकर चलते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि अमृत ने तो ढेर मचा कर रखा है और इस अंधेरे में ही अंधेरे का फायदा उठाकर वो इन डकैतों के ऊपर फिर से हमला कर देता है और फिर उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। और इसी फाइट के दौरान यहाँ पर अमृत की एक बार फिर से मुलाकात होती है सिद्धि से। उन दोनों के बीच में एक बार फिर से फाइट शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर इस बार अमृत और उसके कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर सिद्धि को बुरी तरह से मार दिया था। अब ट्रेन रुकती है जहाँ पर कि वानी ने अपने कुछ लोगों को नीचे उतार दिया था। उन्हीं में से यहाँ पर फनी भी मौजूद था, लेकिन लास्ट टाइम पर वो ट्रेन पर चढ़ जाता और पीछे से आ जाता है जहाँ पर कि पुलिस भी अब आ चुकी थी और वीरेश भी उनके साथ मौजूद था। पुलिस वाले जो है वो फनी के ऊपर यहाँ पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर फनी जो है वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है और उन सभी को मार गिराता है। तो अब आखिर में वीरेश जो है वो अधमरी हालत में था, वो यहाँ पर फनी से फाइट करता है, लेकिन फनी यहाँ पर वीरेश को बुरी तरह से मार देता है और ये सीन भी अमृत ने देख लिया था। तो अब गुस्से का 2.0 शुरू होता है क्योंकि तुलिका के बाद जिसे वो सबसे ज्यादा खोने से डरता है वो वीरेश ही था, जिस वजह से अब वो और भी ज्यादा बेरहम हो जाता है और यहाँ पर उन सभी को वो बेरहम होकर मारना शुरू करता है। और इस बार उसके हत्थे चढ़ जाता है वानी। पहले तो वानी को वो बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो उसके मुंह में शराब की एक बोतल भर देता है और बाद में अपने लाइटर को जेब से निकालता है और उसके मुंह में आग लगा देता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इसे देखकर तो फनी भी पूरी तरह से हैरान रह चुका था। फनी यहाँ पर अमृत से कहता है कि ऐसे कौन मारता है, तुम रक्षक नहीं हो बल्कि राक्षस हो, क्योंकि तुमने जिस तरह से लोगों को मारा है ऐसा कोई भी इंसान नहीं मारता है। और वहाँ अमृत जो है वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था
आखिर में उसके हाथ लगता है फनी। फनी से उसकी लड़ाई होती है और फनी को भी वो बुरी तरह से मार देता है, जो कि देखने लायक सीन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इस पूरी लड़ाई में अमृत ने तुलिका और वीरेश को खो दिया था और साथ ही कुछ 2-4 पैसेंजर को भी, जिनके फैमिली वाले यहीं पर मौजूद थे। बाकी यहाँ पर अमृत ने उन डकैतों के पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया था और सभी को मार गिराया था। आखिर में आर्मी भी यहाँ पर आ जाती है और वो सारे सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। तो दोस्तों, सिनेमा के 9 रसों में से श्रृंगार, हास और करुणा रस का बोलबाला ज्यादा देखने को मिलता रहा, मगर कुछ बीते दिनों में एनिमल जैसी हिंसक फिल्मों के बाद विभत्स रस के प्रति दर्शकों की रुचि जगी है और निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म अपने शीर्षक के मुताबिक मास किलिंग की एक ऐसी एनर्जी पर चल निकलती है जहां दर्शक हक्का बक्का हुए बिना नहीं रह पाता। अपनी पिछली फिल्म अपूर्वा में नायिका का खूंखार रूप दिखा चुके निर्देशक की इस फिल्म को कई लोग हिंसा का ग्लोरिफिकेशन करने वाली फिल्म भी कह सकते हैं, मगर निर्देशक इस क्रूर रक्तपात को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं कि सीमा पर दुश्मनों का सिर कलम करने वाले कमांडो ट्रेन के अंदर रक्तपात मचाने को विवश क्यों हो जाता है। इन राक्षसों के सामने रक्षक स्वयं राक्षस क्यों बन जाता है। फिल्म की लंबाई फिल्म का प्लस पॉइंट है। निर्देशक लव ट्रैक को डेवलप करने में वक्त ज्यादा करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं और उसके बाद यह ट्रेन कहानी और ट्रीटमेंट के साथ नजरिए से फ्लाइंग रानी की तरह सरपट भागने लगती है और कहानी में ब्रीथिंग स्पेस का ना होना बुरी तरह से बेचैन कर देता है। ट्रेन में सीमित स्पेस में एक्शन की कोरियोग्राफी गजब है और कहानी में बढ़ते लाशों के ढेर से पहले आप सदमे में आ जाते हैं, मगर फिर उसका हिस्सा बनकर बेभत्स रस का आनंद लेने लगते हैं। मरने मारने वालों के शरीर को ऐसी ऐसी जगहों से काटा पीटा जाता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। राफे महमूद की सिनेमेटोग्राफी, शिव कुमार वी पानीकर की एडिटिंग, ट्रीटमेंट और बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार है और रक्षक से लेकर राक्षस बनने के जुनून को लक्ष्य इस मंत्र मुक्त करने वाले अंदाज में निभा ले जाते हैं कि दर्शक उसके एक्शन को जस्टिफाई करने लगता है। लक्ष्य के रूप में बॉलीवुड के एक नए एक्शन स्टार का उदय हुआ है, मगर खलनायक फनी के रूप में राघव जुएल की नरसंगता, बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदागी आपको ज्यादा आकर्षित करती है। दोस्त अभिषेक के रूप में वीरेश चटवाल अच्छा खासा साथ निभाते हैं। नायिका के रूप में तुलिका का रोल ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर कहानी की दृष्टि से वही टर्निंग पॉइंट है और इंटरवल के बाद जिस तरह से फिल्म को दौड़ाया गया है वो शानदार है। यहाँ से एक्शन फ्रंट सीट पर है और एक्शन डायरेक्टर परवेज सिंह और सी यंग ओ ने कमान संभाल ली। रेल की बोगी में सीमित जगह रहती है, बावजूद इसके दोनों एक्शन डायरेक्टर ने कमाल के स्टंट सीन रचे हैं। कमजोर दिल या एक्शन को नापसंद करने वाले हो तो इस तरह के दृश्यों को शायद ही बर्दाश्त कर पाए, लेकिन फिल्म में मारकाट पसंद करने वालों को ये एक्शन सीन बेहद पसंद आएंगे। किरदारों की सोच में एक दिलचस्प यूटर्न को फिल्म में अच्छी तरह से अंडरलाइन किया गया है, जब रक्षक बना अमृत राक्षस बन जाता है और सामने वाली गैंग को बुरी तरह से मारता है। उसका यह रूप देखकर गैंग का सीनियर लीडर सिद्धांतों की बात करने लगता है और निखिल नागेश भट्ट ने फिल्म को फालतू बातों से दूर रखा है, फिल्म की लंबाई पर नियंत्रण रखा और उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वे क्या बना रहे हैं और उस पर भी डटे रहे। और विदेश में इस तरह की बनने वाली एक्शन फिल्मों को उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है कि बॉलीवुड में भी इस तरह की फिल्म बनाई जा सकती है। एक सिंगल लोकेशन थ्रिलर बनाना आसान नहीं होता, लेकिन बतौर निर्देशक भी दर्शकों पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। लेखक के रूप में वे और भी बेहतर हो सकते थे, लेकिन सिनेमेटोग्राफी राफे महमूद ने शानदार तरीके से एक्शन दृश्यों को फिल्माया है और शिव कुमार बी पनीकर की एडिटिंग फिल्म की गति को निर्देशक की सोच के अनुरूप तेज गति देती है। लक्ष्य ने लीड रोल में अदा किया है और एक्शन दृश्यों में उनकी फुर्ती और फिनिशिंग प्रभावित करती है। उन्हें संवाद कम बोलना और हाथ पैर चलाने के काम ज्यादा करना था, जो उन्होंने बखूबी किया। और राघव जुएल बेहद खतरनाक लगे, गुस्सैल और सातिर बदमाश के रूप में दर्शकों में सरहन पैदा करने में कामयाब रहे। आशीष विद्यार्थी का सपोर्ट उम्दा रहा। तान्या को स्क्रीन टाइम भले ही कम मिला हो, लेकिन वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहे। हिंसा से लबरेज यह फिल्म किल एक विस्फोटक मूवी है जो सिर्फ हार्डकोर एक्शन लवर्स के लिए है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।